अब हाईकोर्ट जाएंगे नुपुर शर्मा के वकील। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है क्योंकि नुपुर शर्मा दरअसल सुप्रीम कोर्ट गई थी, देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था उनके खिलाफ जो देश भर में मामले दर्ज किए गए हैं, उनकी विवादित टिप्पणी के बाद, विवादित बयान के बाद, उन सारे मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार भी लगाई नुपुर शर्मा को। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी है नुपुर शर्मा की? जी बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका नुपुर शर्मा की ओर से दाखिल की गई थी, उस याचिका को उन्होंने वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट चूंकि उस याचिका को डिसमिस कर रहा था, तो डिसमिस एट विड्रॉन एक फ्रेज होता है, और विड्रॉ उन्होंने कर ली अपनी याचिका को। अब वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई कि वो कहीं और आवेदन न कर सकें या फिर अपने राहत की मांग न कर सकें। तो इस स्थिति में उनके वकील ने यह तय किया है कि अब वो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में ये मांग करेंगे कि उनके खिलाफ जो FIRs हैं उन सबको क्लब कर दिया जाए। लेकिन ये संभावना कम है, क्योंकि एक स्टेट में जितनी FIR हैं वो तो हाई कोर्ट क्लब कर सकता है, लेकिन पूरे देश में जो FIR हैं उनको हाई कोर्ट क्लब नहीं कर सकता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में चूंकि सुप्रीम कोर्ट वो इसीलिए आई थी कि तमाम देश भर में जो FIR लंबित हैं वो एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर ले, या फिर किसी हाई कोर्ट को नियुक्त कर दे कि वो उस मामले में सुनवाई करे। लेकिन हाईकोर्ट ने ठीक है पीयूष, आसिम वखार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं। वखार साहब, सुप्रीम कोर्ट की ये जो बेहद सख्त टिप्पणियां नुपुर शर्मा के लिए सामने आई हैं, इन्हें किस तरह से देखते हैं? साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई है कि अब तक आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? जो देश में इस वक्त आग लगी हुई नजर आ रही है, उसके लिए नुपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। यही इंसाफ है, यही कानून है और इसका स्वागत होना चाहिए। मैं दोनों जस्टिस, जो हमारे जस्टिस सूर्यकांत और जो दूसरे जस्टिस थे, उनको मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने हक अदा कर दिया। एक ऐसी औरत जिसकी वजह से पूरे देश में दंगों का माहौल, पूरे देश में इश्तिहाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इज्जत और अस्मिता को चोट पहुंची, उसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है अभी तक। जवाब दिल्ली पुलिस को देना होगा। अब कमिश्नर साहब को चाहिए कि उन्होंने कानून को बचाने की शपथ ली है, तो उनको बताना होगा कि वो क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, किसके दबाव में है। ठीक है, और सच्चाई है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिम वखार साहब हमसे बातचीत करने के लिए, और शलभमणि त्रिपाठी और सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष, आपका भी शुक्रिया। लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त इस बयान के बाद जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की यह बेहद सख्त और तल्ख टिप्पणी सामने आई है नुपुर शर्मा को लेकर।